तो हाय फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं सेमीकंडक्टर का। ये जो सेमीकंडक्टर का हम लेंगे क्या, डोपिंग। ठीक है, तो चलिए आज डोपिंग के बारे में पढ़ते हैं हम लोग ना। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको ब्लैंक पेज पे अच्छे से समझाता हूँ क्या होता है। देखिए, आप इतना जानिए, जो सेमीकंडक्टर होता है ना, जो सेमीकंडक्टर होता है उसको दो टाइप होते हैं। कितने टाइप? दो। एक को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, एक को बोलते हैं इंट्रिंसिक, एक को बोलते हैं एक्सट्रिंसिक ना। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, जो इंट्रिंसिक रहता है ना, वो बिना डोप, मतलब बिना डोप्ड कंडक्टर रहता है। मतलब ये प्योर फॉर्म ऑफ सेमी कंडक्टर रहता है, इसमें कोई भी इम्प्योरिटी ऐड नहीं होती है। लेकिन जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसमें इम्प्योरिटी ऐड होती हैं। ठीक है, कब? देखो, जैसे कि मान लो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर हम किसी भी इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे तो वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है ना। देखिए, मैं आपको एक एरो द्वारा बताता हूँ। देखिए, मान लो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ना, इंट्रिंसिक, ये हो गया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, एरो और यहाँ पे एक्सट्रिंसिक बन गया एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक कब बनेगा? जब इसके ऊपर अगर हम लिख दें क्या, इम्प्योरिटी लिख दें, इम्प्योरिटी। मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर इम्प्योरिटी मिला देते हैं तो एक्सट्रिंसिक बन जाएगा। ठीक है, और इसी इम्प्योरिटी को हम डोपेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोपेंट। डोपेंट। ठीक है, आपको समझ में आ गया? तो इसी प्रोसेस को डोपिंग बोलते हैं। मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में किसी भी इम्प्योरिटी को अगर जोड़ दें या मिला दें तो उससे एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फॉर्म हो जाता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फॉर्म हो जाता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। ठीक है, और जिस इम्प्योरिटी को हम यूज करते हैं इसमें उसको बोलते हैं डोपेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। देखिए ये क्या होता है, इसका डिफिनेशन बोल रहा है कि एडेड टू इंस्टेटिक सेमीकंडक्टर इंक्रीज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। मतलब इसको ऐड करने से इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाती है। उसी प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। ठीक है फ्रेंड्स, और डोपिंग बोलते हैं। और जिस इम्प्योरिटी को डोपिंग में यूज करते हैं उसे डोपेंट बोलते हैं। और डोपिंग करने के बाद जो सेमीकंडक्टर हमको मिलता है उसको डोप्ड सेमीकंडक्टर बोलते हैं। वो कौन सा सेमीकंडक्टर होता है? डोप्ड फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, मतलब आप इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन रहा है इम्प्योरिटी मिला करके। तो जो सेमीकंडक्टर मिलेगा उसे डोप्ड सेमीकंडक्टर कहेंगे, डोप्ड सेमीकंडक्टर। और डोप्ड सेमीकंडक्टर को ही बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, और एक बात चलिए अब और आपको बताते हैं यहाँ पे कि जो डोपेंट होता है वो जनरली दो प्रकार के होते हैं। पहला, एक होता है पेंटावेलेंट। ठीक है, एक होता है पेंटावेलेंट। ठीक है फ्रेंड्स, पेंटावेलेंट। दूसरा होता है ट्राईवेलेंट। समझ में आ रहा है? एक होता है पेंटावेलेंट डोपेंट, एक होता है ट्राईवेलेंट डोपेंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा है क्या, टाइप्स ऑफ डोपेंट। डोपेंट कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है ट्राईवेलेंट, एक होता है पेंटावेलेंट। तो नाम से ही स्पष्ट है, जो ट्राईवेलेंट रहेंगे उनके वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। मतलब अगर आप उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करेंगे तो उनके वैलेंस सेल में, मतलब वैलेंस सेल मतलब जो आउटर सेल है, जो उनका लास्ट वाला सेल है, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। ठीक है, अगर इसी तरह पेंटावेलेंट डोपेंट देखें तो पेंटावेलेंट डोपेंट उसे कहेंगे जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, वैलेंस सेल में, सॉरी, वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो ना। तो 5 इलेक्ट्रॉन हो तो पेंटावेलेंट, 3 हो तो ट्राईवेलेंट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है। देखिए डिफरेंस कैसे दर्शाया गया है। देखिए, आप इतना ध्यान दीजिए, जो पेंटावेलेंट डोपेंट है, पेंटावेलेंट डोपेंट आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस। आप फास्फोरस का एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, तो फास्फोरस का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करेंगे तो क्या आएगा? 285। क्योंकि इसका 10 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसका अगर वो करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 285 आएगा। अब बताइए इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं? 5। इसलिए पेंटावेलेंट डोपेंट होगा। इसीलिए इसी तरह आर्सेनिक और एंटामनी का भी वही होगा। ठीक है, तो मतलब ये तीनों जो हैं पेंटावेलेंट डोपेंट है, और जिसके जिसके में 5 आएगा वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे वो पेंटावेलेंट डोपेंट होगा। ठीक है, आप इतना ध्यान दीजिएगा, जो पेंटावेलेंट डोपेंट होता है वो केवल एन टाइप सेमीकंडक्टर में यूज होता है। अब आपको एन टाइप पी टाइप नहीं समझ में आ रहा है तो आप चिंता मत करिए। जिस तरह सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होते हैं, एक्सट्रिंसिक, इंस्ट्रिंसिक। तो एक्सट्रिंसिक जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, एक्सट्रिंसिक वाले, डोप्ड वाले, वो दो प्रकार के होते हैं, एक पी टाइप, एक एन टाइप। ये सब अगले लेक्चर में कवर हो जाएगा, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है फ्रेंड, बस इतना आप ध्यान दीजिए कि जो पेंटावेलेंट डोपेंट होता है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर में यूज होता है, और जो ट्राईवेलेंट डोपेंट होता है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर में यूज होता है। और इसका एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे दिया है बोरान। तो आप बोरान और एल्युमिनियम को अगर मानेंगे तो बोरान का होता है 5 एटॉमिक नंबर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे 2 3 आएगा। ठीक है, तो इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं? 3, इसलिए ट्राईवेलेंट डोपेंट है। और एक बात ध्यान दीजिए, एल्युमिनियम का क्या होता है? एल्युमिनियम का होता है 13। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 283। ठीक है, 283 आएगा, मतलब इसके 3 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो ट्राईवेलेंट डोपेंट। अगर आपको आपको वैलेंसी निकालने नहीं आ रही है, वैलेंसी
और वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने नहीं आ रहे हैं तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप चले जाइए मेरे चैनल पे, सर्च करिए बेसिक साइंस, वहाँ पे ये आपको लेक्चर मिलेगा, आप देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप समझ में आ गया। पेंटावैलेंट डोपेंट जो होता है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर में यूज होता है, इसका एग्जांपल ये है। और जो ट्राईवैलेंट है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर में यूज होता है, और वो ट्राईवैलेंट डोपेंट होते हैं। ठीक है, और इसका एग्जांपल ये है। आप इतना समझ गए होंगे, आशा करते हैं। और ये भी ध्यान दीजिए आप, एक आपको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में, और उसका पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है सबके बारे में अगला लेक्चर डिटेल में मिलेगा, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, और देखिए, तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, देखिए अगर अभी मैंने बताया ना कि जो ट्राईवैलेंट रहेंगे, देखिए ये देखो, मैंने बताया कि जो पेंटावैलेंट रहेंगे, जो पेंटावैलेंट रहेंगे वो किस में यूज होते हैं, वो एन टाइप में यूज होते हैं ना। और आप देखिए जो सेमीकंडक्टर जनरली किसका बने होते हैं, सेमीकंडक्टर जनरली बने रहेंगे सिलिकॉन का और जर्मेनियम का ना। तो देखिए सिलिकॉन एकदम जनरल है, सिलिकॉन को बहुत यूज करते हैं। देखो तो यहाँ पे सिलिकॉन 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 का ये एक सेमीकंडक्टर बना है। ठीक है, अब इसको ये अगर ये पी यहाँ पे ना होता, अगर ये पी यहाँ पे ना होता, एस होता, तो ये पहले प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर रहता और उसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। लेकिन इस सेमीकंडक्टर को डोप्ड किया गया है। क्या किया गया है? डोपिंग किया गया है, इसमें फास्फोरस इम्प्योरिटी मिलाई गई है। ठीक है, तो आप इतना ध्यान दीजिए, जो सिलिकॉन होता है, जो सिलिकॉन होता है उसके उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 4। कितने रहते हैं? 4। ठीक है, अगर इसमें हम फास्फोरस मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे? फास्फोरस। चलिए फास्फोरस को ऐड करते हैं, ये फास्फोरस हो गया। और फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं। कितने? 5। तो ठीक है, आप इतना ध्यान दीजिए कि अगर यहाँ पे 5 इसमें है, 5 इसमें है, 4 इसमें है, तो इससे इससे शेयरिंग होगी, ये इससे करेगा, ये इससे करेगा, ये इससे, ये इससे, तो ये तो बचा है ना, एक इलेक्ट्रॉन बच गया आएगा फ्री। और फ्री इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा बचेंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो आप लोग जानते हैं। मतलब आप इतना ध्यान दीजिए, पेंटावैलेंट के केस में, मतलब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी के केस में इलेक्ट्रॉन एक एक हमेशा बचता रहेगा। अगर जितना ज़्यादा पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी का उपयोग करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन हमेशा बचता जाएगा। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन का 4 ही होता है वैलेंस से, लेकिन फास्फोरस का 5 होता है, तो 4 4 शेयर हो जाएंगे, एक बचता रहेगा हमेशा। ठीक है फ्रेंड्स, और आप ध्यान दीजिए कि इस अगर पेंटावैलेंट जिसमें यूज हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी, किससे? नंबर ऑफ होल से। अब ये नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं ना कि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री निकल रहा है बाहर, बाकी सब तो शेयर कर ले रहे हैं, ये शेयरिंग में जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। तो जिसमें पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी का यूज करेंगे हम लोग, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी और होल की संख्या घटती जाएगी, क्योंकि होल तो वो कवर कर लेता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ होल से, किसमें? एन टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल से ज़्यादा रहेंगे। ये मैं अगले लेक्चर में फिर डिस्कस करूंगा। अब यहाँ पे देखिए, इसी तरह ये देखिए, वहाँ पे पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी लिए थे, यहाँ पे कौन सा लेंगे? यहाँ पे ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी लिया है। तो बोरान का जो 2 3 होता है उसको वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। अब आप ही सोचिए कि सिलिकॉन के पास 4 हैं, लेकिन बोरान के पास कितने हैं? बोरान तो बच गया, बोरान के पास 1 2 3, ये इससे शेयर, ये इससे शेयर, और ये इससे शेयर। अब बताइए, एक इसका बचा रह गया, कौन सा बचा रह गया? 1 2 3 ही शेयर हुआ है। और यहाँ पे जो एक नीचे है, यहाँ पे जो सिलिकॉन के नीचे है, ये तो हुआ ही नहीं। मतलब यहाँ पे होल की संख्या बढ़ गई, किससे? इलेक्ट्रॉन से। समझ में आया? तो एक चीज़ और आप क्लियर कर लीजिएगा कि पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी में और उसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या नंबर ऑफ होल से ज़्यादा रहती है। और इसी तरह इसका जस्ट उल्टा होता है, किसके केस में? अगर हम उसका केस देखें, पी टाइप के केस में, पी टाइप के केस में ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी यूज होती है, फिगर द्वारा मैंने आपको बता दिया। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी यूज होती है, और इसमें नंबर ऑफ होल ज़्यादा रहेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आपको बस 2 पॉइंट और बता दे रहे हैं, अच्छे से ध्यान में रखिएगा। देखिए पहला, कि जो पेंटावैलेंट होता है, जो पेंटावैलेंट होता है ना, पेंटावैलेंट, ये पेंटावैलेंट जो इम्प्योरिटी जिसमें ऐड होती है, उस सेमीकंडक्टर को हम बोलते हैं, सॉरी, पी टाइप सेमीकंडक्टर, सॉरी, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है फ्रेंड, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, पेंटावैलेंट जिसमें यूज होती है, पेंटावैलेंट, उसको बोलते हैं एन टाइप। क्या बोलते हैं? एन टाइप। ठीक है, और जिसमें
ट्राईवेलेंट यूज होती है उसको बोलते हैं पी टाइप। ट्राईवेलेंट जिसमें यूज होगा उसको पी टाइप, पेंटावेलेंट एन टाइप, और पी टाइप में होल की संख्या ज़्यादा रहेगी, होल की संख्या ज़्यादा रहती है इलेक्ट्रॉन से, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा रहती है होल से। चलिए, तो आशा करते हैं आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और अगला लेक्चर टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर के बारे में रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स।